नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शे। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद अब सरकार गठन की कवायद तेज हो चुकी है। मुंबई में एक कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में है, मगर बाजी फडणवीस ने जीत ली है। इधर शिंदे के सीएम पद से इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ चुकी है, जिससे साफ हो गया है कि इस बार महाराष्ट्र की कमान फडणवीस के हाथों में होगी। लेकिन अघाड़ी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया है, तो शरद पवार भी अघाड़ी से पीछा छुड़ाने की जुगत लगा रहे हैं। यानी अब अघाड़ी में कांग्रेस ही बची है। वहीं कांग्रेस से भी नेताओं के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उद्धव के सामने भी अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। तो कैसे अघाड़ी में मची है भगदड़? क्या उद्धव लेंगे सक्रिय राजनीति से संन्यास? क्या होगा महाराष्ट्र कांग्रेस का भविष्य? क्या शरद पवार अजीत गुट में होंगे शामिल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महायुति की प्रचंड जीत से अघाड़ी में भगदड़ मच गई है। देखिए, बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर जो एनालिस्ट बनते फिरते हैं, वो चुनाव से पहले ये कयास लगा रहे थे इन देयर इमेजिनेशन कि अगर वहां पे हंग असेंबली हुई, मैंने क्लियर कट वर्डिक्ट नहीं आया, सबको कुछ सीटें आ गई, बीजेपी 100 के अंदर आ गई, तो अजीत पवार वापस इधर आ जाएंगे, फिर से जो है अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। यही आप सुन रहे थे। आज स्थिति यह है कि हमें कुछ पत्रकारों ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने कई बार कोशिश की शरद पवार से फोन पे बात करने की, नहीं बात करनी है, बात नहीं हो पा रही है। नाना पटोले और उनके लोगों ने दिल्ली को इत्तला दी कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इस हार के जिम्मेदार हैं। कारण हमने मना किया था कि उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें मत दो, उनको अकेला छोड़ दो, हम ज्यादा सीटें जीत के आएंगे, फिर गठबंधन का खेल होगा, जो होगा देखा जाएगा बाद में। नाना पटोले ने कहा था कि हमें कम से कम 160 सीट चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो वर्ल्ड लीडर है ना, जननायक हैं। उन्होंने कहा शट अप, तो हो गई पार्टी ही शट अप। उद्धव ठाकरे की अलग चुनौती है, एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। किसी ने खबर दी कि ये शिंदे गुट वाले कह रहे हैं कि बहुत सारे शिवसेना के जो नव निर्वाचित विधायक हैं वो इधर भी मुंह मार रहे हैं। शिंदे गुट को कह रहे हैं कि दरवाजा खुला रखना, हम कभी भी घुस जाएंगे इधर। जैसे ही खबर आई कि ये इस तरह की बातें हो रही है, आनन फानन मातोश्री में मीटिंग, और क्या कॉमेडी हो रहा है बताइए, कॉमेडी चल रहा है। सबको बिठाया गया और सबसे शपथ दिलवाई गई कि हम शपथ लेते हैं, और पता नहीं ईश्वर को मान के कि अल्लाह को मान करके कि किसके नाम से शपथ लिया जा रहा था। सब हाथ उठा के शपथ लिया कि उद्धव ठाकरे हमारे लीडर हैं, उद्धव ठाकरे जो फैसला करेंगे वो हम मानेंगे, पार्टी नहीं छोड़ेंगे। भाई, इन सब चीजों से राजनीति चलती है। और जिन लोगों ने वहां शपथ ली, वही बाहर आकर के फोन करके बता रहे लोगों को कि गजब कॉमेडी हो रहा है, क्या करें। इन 20 में तो 10 की सांसें अटकी हुई थी, जान में जान आया। वो फोन करके धन्यवाद दे रहे हैं राज ठाकरे को कि आपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, इसलिए हम जीत गए। अगर आप उम्मीदवार नहीं दिए होते हमारे खिलाफ, तो आपको जो वोट मिला वो सब शिंदे पास चला गया होता, हम तो खत्म हो गए होते। शिव सैनिकों ने वोट नहीं दिया, तो कांग्रेस परेशान, शरद पवार नाराज। शरद पवार ने क्या बयान दिया, उन्होंने ईवीएम की बातें नहीं की,
सुप्रिया सुले ने भी यहाँ पर ईवीएम को लेकर पल्ला झाड़ा है एक तरह से। उन्होंने कहा कि मुझे अरे भाई, जो मैच्योर लोग हैं भाई, एक बात समझ लीजिए, एकदम क्लियर कट मैं बता दूं, ईवीएम का सवाल कौन उठाता है? हारी हुई पार्टी। हारी हुई पार्टी में भी कौन? कांग्रेस नहीं, हारी हुई पार्टी में वो नेता सबसे आगे आते हैं कि ईवीएम खराब है, जिनके ऊपर अपनी पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी थी। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसमें कौन लोग जिम्मेदार लोग? तो केसी वेणुगोपाल है, तो जयराम रमेश है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी हारेगी तो जयराम रमेश सामने आ जाएंगे, वो कहेंगे कि देखिए ईवीएम में गड़बड़ है, क्योंकि उनको बताना होता है अपने लीडर को। और ये पारिवारिक पार्टी के जो लीडर होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द के लोग जो समझा देंगे वही समझ जाते हैं, क्योंकि जनता से उनका जुड़ाव नहीं है, समाज को वो जानते नहीं। तो वहां ईवीएम में कौन सवाल उठा रहा है? तो संजय राउत। क्यों? उसी की वजह से हुआ है। कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो डूबे, हमें भी डुबा दिए। टेलीविजन चैनलों के डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके समर्थक ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस हार के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है संजय राउत। ये रोज 10 बजे सवेरे जो अपना भोंपू स्टार्ट करता था, लोग नाराज हो गए उसी से। कभी प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे हैं, कभी योगी जी को जोकर बोल रहे हैं, तो कभी नाना पटोले को गाली दे रहे हैं, कभी सी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं किस किस तरह की गंदी गंदी भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र ने कहा कि जो रुक जाओ, अभी तुम लोगों को तुम्हारी हैसियत बताते हैं। दिस व्हाट हैपेंड। अब आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा महाविकास अघाड़ी। कोई अघाड़ी नहीं है, सबसे बड़ी खबर यही है, दिस अलायंस इज ओवर। ये अलायंस खत्म हो चुका, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में यह अब एक राय बन गया है कि हमें ये जो हमने सेक्युलरिज्म के अफीम चाट लिया था, तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंकना है, हमको वापस से हिंदुत्व पे आना है। तो उन्होंने तौबा कर लिया। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर्स पार्लियामेंट में आज जो लोगों से बातचीत कर रहे थे कि हम लोगों से सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने शिवसेना से हाथ मिला लिया। जहां जहां एआईएम ओवैसी का उम्मीदवार था, मुसलमान ज्यादा उसको लाइक किए। मुसलमानों का वोट, ये फतवा रह गया। ये फतवा जो है ना नोमानी का, मैं बोल रहा हूं, ये लिफाफा खोर लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है। एक था पहले जामा मस्जिद का बुखारी, वो ऐसे ही फतवे डालता था। अब मैं वहां लोगों को जानता हूं, सब ये जामा मस्जिद है, सड़क है, उसके बाद लोग कहते भाई इस बुखारी के चक्कर में कौन वोट करेगा। तुम्हारी हैसियत मस्जिद के बाहर के घर में नहीं है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। यहां कांग्रेस पार्टी ने हेलीकॉप्टर दे दिया, हेलीकॉप्टर पे घूम घूम करके प्रचार कर रहे हो। हाँ, तुमने पैसे दिए? जो इतना ट्रेवल किया, 5 स्टार होटल में रहे, किसने बिल पे किया? ये नुमानी बताएंगे, अब माफी मांग रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने उद्धव ठाकरे को अपने साथ ले लिया। हम न ठीक से सावरकर के ऊपर बोल सके, न सेक्युलरिज्म के ऊपर बोल सके, न राम मंदिर उठा सके, न कुछ कर सके। ओवैसी जो है हमारा अंदर अंदर पीछे से जो है ना गर्दन काट के निकल लिया, क्योंकि अब तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और शरद पवार देखिए, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं। शरद पवार वॉज ऑन ए मिशन कि शिवसेना को ध्वस्त करना है, विच ही डिड। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जी। तो कई सारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार उनसे मिलने के लिए गए, तो उसमें अघाड़ी सरकार चल रही थी। तो पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा भाई प्राइवेटली कहा, ये नहीं कहा कि भाई छाप देंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जो 20 साल 30 साल से वो
पत्रकारिता में महाराष्ट्र में करते हैं सब मराठी पत्रकार, उन्होंने साफ कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, पॉलिटिकल मिस्टेक जिसको कह सकते हैं, वो ये कि हमने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। उस चक्कर में सब कुछ चौपट हुआ। कांग्रेस भी गई, शिवसेना भी गई और एनसीपी भी बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है, अभी तो सरकार बनेगी। बहुत सारे लोग यहां, मैं तो कभी कभी तो मैं बिल्कुल मैंने हंसने के अलावा कुछ हमारे पास होता नहीं है। ये आंखें चमका चमका करके एक इंटेलेक्चुअल आभा मंडल के साथ ये दिल्ली में बैठे दलाल किस्म के पत्रकार अभी क्या चर्चा कर रहे हैं, हार गए। रिजल्ट आने से पहले सब अघाड़ी को जितवा रहे थे कि बीजेपी से दलित चला गया, ओबीसी चला गया, मराठा नाराज है, पता नहीं क्या 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 थ्योरी दे रहे थे। हार गए। मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स मैंने कंट्रोल नहीं होता है कि कुछ जानवरों की पूंछ जो है ना वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। वही है ये लोग। और जब हार गए, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के झगड़ा चल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो है वो इसी धंधे में लगे रहते हैं कि शिंदे ने विद्रोह कर दिया है, तो अजीत पवार ने भी कहा कि भाई इस बार हम बनेंगे। अरे अक्लमंदों, कोई भी परमुटेशन कम्युनिकेशन लगा लो। ये कांग्रेसी और उसके चट्टे बट्टों के पास इतनी सीटी नहीं है कि कोई परमुटेशन कम्युनिकेशन चल पड़े। और आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अमित शाह को? 232 है ना, 45 चाहिए ना, 13 और ही चाहिए ना भाई। नजर घुमा के देख लो, कब कौन सी पार्टी गड्ढे में गिर जाएगी पता नहीं चलेगा। इस भारतीय जनता पार्टी को 244 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 20-20 उम्मीदवार शिंदे के यहां, वो तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे जिनको टिकट दिलवा करके वहां से जितवाया गया है। इतना कच्चा खिलाड़ी है ये लोग, यही पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की। तो अभी जंग शुरू हुई है नई। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सरकार एक बार बन गई, उसके बाद लोग मुंह खोलेंगे। एनसीपी वाले उद्धव ठाकरे को बोलेंगे, कांग्रेस वाले उद्धव ठाकरे को बोलेंगे, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को बोलेंगे। सब आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति का एक रूल है, जीत का क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है और हार का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहता है। तो अभी फुटबॉल तो शुरू हो गया, अभी तो फोन ही नहीं उठ रहा है। शरद भैया, अगर आप एक होते तो अभी तक उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के कोई वरिष्ठ लीडर नाना पटोले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की होती। एक कम से कम एक तो ये तो जेन्युइन सी बात है, जेन्युइन सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये अघाड़ी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस चुनाव के नतीजे के साथ ही उस अघाड़ी की मृत्यु हो चुकी है। इट इज अ डेड वुड, इट्स अ पास्ट। आगे की कहानी मुख्यमंत्री के शपथ के बाद से लिखी जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव में उद्धव ठाकरे पस्त हो गए। बाला साहब की पूरी राजनीति मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ रहते हुए उसे संभाल नहीं सके। ऐसे में बाला साहब ठाकरे के नाम पर कैसे उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। उद्धव ठाकरे को फिर से अपनी राजनीति को नई तरीके से पिरोना होगा। राजनीति आगे और कोई करवट लेती है तो उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं है। वहीं कांग्रेस पहले से ही ज्यादा बर्बाद थी और बर्बाद हो गई, जिसने शरद पवार की नैया को भी डुबो दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
हैं।